वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को मस्जिद में लाना कैसा है, और अगर बच्चे मस्जिद में शोर करें तो हमें क्या अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, और अगर बच्चा मस्जिद में वक़्त पर आ जाए नमाज से पहले और उसको हमने कहाँ खड़ा करना है जमात के दौरान, क्या हम उसको कॉर्नर पर लगा दें या पीछे भेज दें या वो जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहे। इन तीन बातों पर आज हम बात करेंगे। पहली बात यह है कि बच्चों को मस्जिद में लाना कैसा है, किस उम्र का बच्चा मस्जिद में लाया जा सकता है। तो इस बारे में जो इस्लाम ने हमें दिया है वो ये है कि मस्जिद में लाने पर बच्चों में कोई उम्र की हदबंदी नहीं है कि किस उम्र का बच्चा मस्जिद में लाया जाए और किस उम्र के बच्चे को मस्जिद में ना लाया जाए। इसमें हमें कोई भी मुमानियत नहीं है। बच्चा किसी भी उम्र का हो वो मस्जिद में लाया जा सकता है, सफाई सुथराई वाला हो और उसके साथ कोई बड़ा हो तो उसको मस्जिद में लाना जायज़ और दुरुस्त है। इसमें कोई कबाहत नहीं है और ये नहीं समझा जाएगा कि ये छोटा बच्चा है, ये अभी मस्जिद में आने के लायक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब मस्जिद में बच्चे आया करते थे। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अबुल आस की बेटी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने कंधों पर उठाकर मस्जिद में लाए और आपने इस अंदाज़ में नमाज पढ़ी कि क़ियाम की हालत में उस बच्ची को अपने सीने के साथ लगा कर रखा, उठा कर रखा, गोद में उठा कर रखा, और जब आप सजदे में जाते तो इस बच्ची को नीचे बिठा देते। यानी इतनी छोटी उम्र की बच्ची थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने साथ लगा कर रखते और जब सजदे में जाते तो इसे नीचे बिठा देते। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि मस्जिद में आए, कुर्ते लंबे होने की वजह से बार बार गिर रहे थे। आपने मिंबर छोड़ा और इन दोनों बच्चों को उठाया और अपने पास बिठा लिया। और इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने साथ बाईं तरफ मिंबर के साथ बिठा लिया नीचे और ख़ुतबा देते रहे, और साथ आप ख़ुतबा भी देते, लोगों की तरफ भी मुतवज्जे होते और साथ आप अपने इस नवासे की तरफ भी देखते। और उसी खुतबे में आपने फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है और ये दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो सुलह हुई है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर चढ़ गए। बच्चे थे, छोटे थे, कमर पर चढ़ गए, खेलना शुरू कर दिया। आप नमाज पढ़ा रहे थे, जमात करवा रहे थे। जब सजदा लंबा हुआ तो एक सहाबी ने उठकर देखा कि कहीं आपके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया, और देखा तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी कमर पर चढ़े हुए हैं और खेल रहे हैं। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह फ़लाँ सजदा आज बड़ा लंबा किया, इसकी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा नवासा, ये मेरा बेटा मेरी कमर पर चढ़ गया और इसे खेलना शुरू कर दिया, और मैंने कहा आज ये अपना शौक़ पूरा कर ही ले। यानी मस्जिद में मामूल था बच्चों का आना। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई कबाहत या नाजायज़ अमल नहीं समझा जाता था। इसी तरह बच्चा अगर मस्जिद में आ गया है तो वो शोर करता है तो उसके साथ क्या रद्द अमल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी वाज़ेह और मशहूर हदीस है। आपने फरमाया, बाज़ दफ़ा मैं लंबी नमाज़ पढ़ाने का इरादा करता हूँ, लेकिन जब मैं नमाज के दौरान बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ कि उसकी माँ की क्या हालत है, इस वजह से मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। तो आपने यानी कि बच्चों का, ज़ाहिर बात है जब बच्चा मस्जिद में आएगा वो रोएगा तो शोर तो होगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आज के बाद औरतें मस्जिद में ना आएँ और बच्चों को ना लेके आएँ या इस उम्र के बच्चे मस्जिद में ना आएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनके रोने की वजह से नमाज मुख्तसर कर देता हूँ कि इसकी माँ परेशान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये साबित होता है कि बच्चे अगर मस्जिद में शोर करें भी, रोएं भी, तो उनको मस्जिद में आने से रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि उनको समझाना ही नहीं है,
अगर 5-6 साल का बच्चा है तो उनको समझाना ही नहीं, वो जैसे मर्ज़ी करता रहे, जैसे मर्ज़ी आवाज़ें निकालता रहे, या घर से रोता हुआ बच्चा उठा के मस्जिद में लाए। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार बच्चा कोई रो भी पड़े, कोई खेलना भी शुरू कर दें बच्चे, तो उनको मस्जिद में आने से मना नहीं करना चाहिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारी बात फरमाई है। कहते हैं कि बच्चों को मस्जिद में शोर करने के बावजूद आने की जो इजाज़त इस्लाम ने दी है, इसके समझने के लिए हमें ये फ़लसफ़ा समझना होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे समझ नहीं होती, मगर फिर भी हम उसके कान में अज़ान देते हैं, इसलिए कि उसके लाशऊर में अल्लाह ताला की तौहीद उतर जाए। इसी तरह बच्चे के लाशऊर में कि जब वो सजदा करता हुआ देखेगा, जब वो नमाज़ पढ़ता हुआ देखेगा, क़याम करता हुआ देखेगा, लोगों को रुकू जाता हुआ देखेगा, लोगों को वज़ू करता हुआ देखेगा, लोगों को कुरान पढ़ता हुआ देखेगा, तो इसके लाशऊर में अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इमाम साहब ने ये यहाँ पर फ़लसफ़े को ज़िक्र फरमाया कि इसके फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को मस्जिद में क्यों लाना चाहिए। और अगर बच्चा मस्जिद में शोर भी करे तो हमारे जो पक्के जमाती होते हैं, जमाती अहबाब होते हैं, जो मुसलसल नमाजी होते हैं, उनको वहाँ गुस्से होने की, नाराज़ होने की, या उस पर डांट डपट करने की, उसके ऊपर नाराज़ होने की ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको समझाना चाहिए प्यारे अंदाज़ में, या उसको छोड़ देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद समझ जाएगा। और अगर बच्चा मस्जिद में वक़्त पर आ गया है नमाज़ पढ़ने के लिए, अज़ान नहीं हुई अभी, अज़ान हो गई है, वो टाइम से आके बैठ गया है, वो इमाम के पीछे जो जगह है उस जगह पर आके बैठ गया है, जहाँ मुसल्ला है उसके पीछे पहली सफ़ में बैठ गया है, तो अब उसके साथ हमने क्या करना है। और अगर वो पिछली सफ़ों में कहीं बैठा है, दूसरी सफ़ में है, तीसरी सफ़ में है, या कॉर्नर पे लगा बैठा है, तो उसके साथ हमें कैसा मामला करना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। यहाँ हमारे बुज़ुर्गों का इम्तिहान होता है कि वो कैसी हिकमत अमली से काम लेते हैं, वो अंदाज़ कैसा इख्तियार करते हैं। अब पहली सफ़ में अगर बच्चा इमाम के पीछे बैठा है तो ज़ाहिर बात है उसको पीछे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि इमाम के करीब वो लोग बैठें जो बाशऊर हों, समझदार हों और अहले इल्म हों। 3 दफ़ा आपने ये जुमले इरशाद फरमाए कि बाशऊर, समझदार और अहले इल्म लोग इमाम के करीब खड़े हों, ताकि इमाम को कोई आर्ज़ा लाहिक हो जाए, इमाम को कोई हादसा पेश आ जाए तो वो इमाम की जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा सकें। अगर बच्चा कभी ऐसे वक्त पर तशरीफ़ आ गया है मस्जिद में और वो इमाम के पीछे बैठ गया है, तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, उसको अदब एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ उसको पीछे करना चाहिए। सख्त लहजा नहीं इख्तियार करना चाहिए। यहाँ लहजा अगर हम सख्त इख्तियार करेंगे तो बच्चा मस्जिद से मुतनफ़र भी हो सकता है, और अगर हम नरम लहजा इख्तियार करेंगे, मोहब्बत वाला अंदाज़ इख्तियार करेंगे, तो उसके दिल में भी मोहब्बत वाला अंदाज़ ही होगा, वो इस तरह से बागी नहीं होगा। तो इसी तरह का वाक़या हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पेश आया। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं और फिर अहले इल्म हैं, कुरान का इल्म इनके पास बड़ा था। एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि इमाम के पीछे, मुसल्ले के पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ है। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी नरमी के साथ इसको हटाकर पीछे कर दिया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो उस बच्चे को बुलाया, नरम लहजे के साथ, मोहब्बत के साथ उसे बताया कि मैंने तेरे साथ ये अमल क्यों किया है, तो मेरे इस अमल पर नाराज़ ना होना। मैंने ये अमल इसलिए किया है क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुना है, 3 दफ़ा आपने इरशाद फरमाया था कि इमाम के पास, इमाम के करीब अहले इल्म, समझदार, बाशऊर लोग खड़े हों, इसलिए मैंने तुझे पीछे किया। लेकिन अगर बच्चा दूसरी सफ़ में है, तीसरी सफ़ में है, चौथी सफ़ में है, तो इसको जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहने दे। अपने वालिद के साथ है, अपने भाई के साथ है, अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के साथ है, तो उसको वहीं पर ही खड़ा रहने देना चाहिए, ताकि वो अपने जिसके साथ आया है अज़ीज़ के साथ उसको देखकर वो अमल सीखे, इसके दिल में वो मोहब्बत पैदा हो, वो इबादत का शौक़ और जज्बा पैदा हो। तो बहरकैफ़ हमें इमाम के करीब बच्चों को खड़ा होने से रोकना चाहिए, मना करना चाहिए, घर से भी समझाना चाहिए। और अगर वो मस्जिद में आकर खड़ा हो जाए तो बड़े लोगों का, समझदार लोगों का ये हक़ बनता है कि उसको पीछे करें अदब एहतराम के साथ, और इमाम के करीब अहले इल्म लोगों को जगह दें, कुरान के कारियों को जगह दें, कुरान जानने वालों को एहतराम दें, और ज़्यादा तक़वे वाले लोगों को जो है वो मुसल्ले के करीब खड़े होने की जगह दी जाए।